नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, जहां पे हमने बीजगणितीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं और उनके सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके उन दोनों वीडियो को देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो उससे पहले त्रिकोणमितीय फलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, वो हम फार्मूले देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। वो क्या क्या हैं? देखिए, साइन एक्स का अवकलन है कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो वो आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट अवकलन हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन के। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन क्यू एक्स, हमें इसका अवकलन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के साथ, तो जब हम y का अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, y का अवकलन आप जानते हैं dy/dx आएगा। ठीक है। अब साइन क्यू एक्स, ये साइन क्यू एक्स, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, एक ही बात है ये। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका एक रूल होता है P/B/A। P मीन्स पावर यानी घात, B बेस आधार, A एंगल यानी कोण, पावर बेस एंगल। तो सबसे पहले जो अवकलन करना होता है हमें पावर यानी घात का अवकलन हमें करना है। ठीक है। और घात का अवकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे घात कितनी है, 3। तो आप जानते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बता चुके हैं बिल्कुल बेसिक से कि घात का अवकलन कैसे करते हैं। तो साइन क्यू एक्स का अवकलन क्या होगा, 3 आएगा आगे, और इसकी एक घात हो जाएगी कम, यानी यहाँ हो जाएगा 2। ये हो गया किसका, घात का अवकलन। अब हमें करना है बेस का अवकलन। अब बेस क्या है हमारे पास, साइन एक्स। तो अब हमें यहाँ पे करना है साइन एक्स का अवकलन। तो देखिए ये तो हो गया आपका dy/dx। ठीक है। ये कितना है, 3 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो वो होता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। ये जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो यही हमारा आंसर है, हमें इसका अवकलन करना है। तो देखिए वही लाइन लिखेंगे सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो मैं इस बार नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर हम y का अवकलन करेंगे तो y का आपको पता है क्या होता है, dy/dx। अब साइन एक्स क्यू का अवकलन करना है। यहाँ पे वही रूल लगाएंगे, पावर बेस और एंगल यानी घात, आधार और कोण। तो यहाँ पे घात क्या है, यहाँ पे घात केवल 1 है। ये एक्स क्यू पे 3 घात है, साइन पे घात नहीं है। ठीक है। इस क्वेश्चन में साइन पे घात थी। ठीक है, पूरी साइन पे, यहाँ पे एक्स पे है ना कि साइन पे है, ये याद रखना। तो इसमें घात तो है ही नहीं, यानी पावर है नहीं, तो हम इसका अवकलन करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। जब ये घात है नहीं तो इसे हम छोड़ देंगे, हम करेंगे बेस का अवकलन। बेस क्या है, साइन। अब साइन का अवकलन क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन, अभी हमने फार्मूला बताया, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये हो गया कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है, क्यू। तो ये साइन एक्स का हमने अवकलन किया कॉस एक्स क्यू। अब हम किसका करेंगे, देखिए बेस का हो गया। अब हम करेंगे एंगल का। एंगल क्या है, यानी कोण का, एक्स क्यू का अवकलन करेंगे। से पहले ये इसे तो हम वैसे ही लिख देंगे, एक्स क्यू का अवकलन। तो क्या होगा अवकलन, इसका होगा 3 आगे और 3x स्क्वायर, ये होगा इसका अवकलन। इसे आगे लिख देते हैं 3x स्क्वायर, और इसे लिख दिया cos x क्यू। यही आपका आंसर है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा y बराबर सेक tan√x, इसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिखेंगे, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है। तो y का अवकलन क्या होगा, तो y का अवकलन होगा dy/dx। अब आपको सेक एक्स का अवकलन करना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा वही रूल,
पावर बेस एंगल। पावर यहाँ पे है नहीं तो कोई मतलब नहीं, पावर का अवकलन नहीं होगा। हमारे पास बेस क्या है, बेस है सेक, ठीक है। और एंगल क्या है, एंगल है हमारे पास यानी कोण क्या है, tan√x। तो हमें इसका अवकलन बाद में करना है, पहले हमें करना होता है बेस का। तो बेस सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, देखिए सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स। अब एक्स की जगह ये पूरा पार्ट है तो हम इसे रखेंगे, ये हो गया सेक एक्स, मतलब सेक tan√x इंटू क्या, सेक एक्स, उसके बाद क्या आता है tan x। यही तो फार्मूला हमारा होता है। तो ये हमारा हमने बेस का अवकलन किया सेक एक्स और tan x, ठीक है। अब हमें इस एंगल यानी कोण का अवकलन करना है। कितना लिखा है, tan√x। तो हम इसका अवकलन करते हैं tan√x। तो इसको तो हम वैसा का वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक tan√x इंटू में tan और tan√x। ये तो हमारा हो चुका अवकलन। अब हमें केवल इससे मतलब है। तो देखिए tan x का क्या अवकलन होता है, tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस tan x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है √x, ठीक है। ये इस tan x का अवकलन हो गया। अब हमें करना है इसके एंगल का। देखिए इसका एंगल ये था तो हमने इसका अवकलन कर दिया। अब इसका एंगल √x है तो हमें √x का भी अवकलन करना होगा। तो d/dx ये है √x का अवकलन करना है। तो ये वाला जो पार्ट है जैसा है वैसे ही लिख देते हैं हम। तो इसको हमने वैसा का वैसे ही रखा। √x का अवकलन क्या होता है, देखिए √x का अवकलन होता है 1/2 √x। तो बस हो गया हमारा अवकलन, यही हमारा आंसर है। हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है y बराबर tan3x। हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। ये तो हो गया y का अवकलन। अब tan x का अवकलन करना है आपको। tan x का अवकलन अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की जगह है 3x तो हमने 3x रख दिया। अब हमें इसका 3x का भी अवकलन करना है। तो देखिए d/dx अब हमें करना है 3x का अवकलन। तो ये तो हो गया आपका सेक स्क्वायर 3x। अब ये 3x के गुणा में है तो ये तो 3 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे केवल x का अवकलन होगा। अब x का आप जानते हैं अवकलन क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है। तो 3 एकम 3, 3 को आगे लिख देते हैं तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 3x, ये dy/dx। तो ये हो गया हमारा अवकलन कंप्लीट। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो से आप त्रिकोणमितीय फलन का कैसे अवकलन करते हैं ये अच्छे से आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।